बिहार में भूमि सर्वे का काम जो है चल रहा है, लेकिन चल रहा है कछुए की चाल से, और इस रफ्तार से भूमि सर्वे अपने लक्ष्य पर पूरा नहीं हो पाएगा। बिहार के लोग लगातार जमीन के जबरन कब्जा से परेशान हैं। सरकार के चाहे ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन हो, सरकार के विभागों में, उनके पोर्टल पर और दफ्तरों में लगातार लोग शिकायत कर रहे हैं, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। कार्रवाई हो रही है, लेकिन जितना होना चाहिए उतना नहीं। जो व्यक्ति कमजोर है, जिसके पास कोई पैरवी नहीं है, उसका काम नहीं हो रहा है। लोग अब यही सवाल कर रहे हैं कि साहब, हम तो मंत्री जी के यहाँ आवेदन देकर थक गए, सीओ साहब को दे लिए और डीएम साहब के यहाँ भी फरियाद लगाए, लेकिन हुआ क्या? कुछ भी नहीं हो रहा है। और सरकार, अब तो बिहार में नई सरकार की ही बहस छिड़ गई है, और इसी बीच विजय सिन्हा जो है दिल्ली रवाना हो गए हैं। आज नीतीश भी रवाना हुए हैं, सम्राट भी रवाना हुए हैं, और विजय सिन्हा भी रवाना हुए हैं। विजय सिन्हा क्या इस विभाग में बने रहेंगे, ये हम आपको बताए हैं, लेकिन फिर आज बताएंगे विभाग में बने रहेंगे। और बिहार में जो सीओ के साथ जो टकराव चल रहा है विजय सिन्हा का, वो कब खत्म होगा? लगातार बातें हो रही है, लेकिन बात तो बनी नहीं है। आगे क्या कुछ होगा? टोपोलैंड की भी बात हो रही है कि टोपोलैंड की जमीन का भी सर्वे होगा, उस पर भी कब्जा जो है हटेगा, और सबसे पहले जो है जबरन कब्जा पर ही कार्रवाई होगी। ये सब कुछ कहा जा रहा है। जिनके दस्तावेज खो गए हैं, या फिर जिनके दस्तावेज नहीं मिल रहे हैं, जिनका रजिस्ट्री का केवाला खो गया है या फिर मिल नहीं रहा है, ऐसे कागजातों पर, ऐसे ये पेचीदगी पर विभाग में नई नीतियां बन रही हैं। इन सब चीज़ों पर बात करेंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार के जो रैयत हैं, ज़मीन के जो रैयत हैं, खास करके बिहार के, वैसे इस चैनल को कई प्रदेशों के लोग देख रहे हैं, लेकिन बिहार में जो भूमि सर्वे चल रहा है उस मुद्दे को हम लगातार उठा रहे हैं। तो बिहार के जो रैयत हैं, बिहार के जो किसान हैं, जो लगातार इस मुद्दे को देख रहे हैं और सरकार से इसमें गुजारिश कर रहे हैं, उनसे मेरा आवेदन है कि अगर आप इस चैनल पर अब तक नए हैं या फिर किसी कारणवश से यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किए तो सूर्य बिहार को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। हम इंस्टाग्राम पर भी हैं, आप हमें वहाँ भी देख सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं। अब खबर आपको हम विस्तार से बताने जा रहे हैं। बिहार में भूमि सर्वे का काम लगातार चल रहा है, लेकिन उसकी रफ्तार कछुए की चाल जैसी है और कुछ भी कार्रवाई नहीं हो रहा है। खुद विजय सिन्हा ने कुछ दिनों पहले, कुछ सप्ताह पहले कह लें या फिर पिछले माह में कह लें, पिछले माह में उन्होंने कहा था, प्रेस के सामने कहा था, और सदन में भी उन्होंने, सदन जब चल रहा था तब की बात कर रहे हैं, सदन जब चल रहा था तो उन्होंने सदन में कहा था कि 40 लाख लोगों ने आवेदन किया, जिसमें 40 लाख लोगों का काम हमने निपटा दिया है, कुछ काम बच गया है जिसको हम निपटा देंगे। लेकिन हकीकत क्या है? सूर्य बिहार के दर्शक लगातार कमेंट कर रहे हैं कि हमने विभाग में आवेदन किया है, कार्रवाई नहीं हुई। कोई आवेदन ही कमेंट बॉक्स में डाल रहा है। हम लगातार कह रहे हैं कि आप डालिए ताकि सच्चाई तो पता चले, और वो कह रहे हैं कि हमने दिए, डीएम को दिया है, हमने मंत्री को दिया है, लेकिन कोई कार्रवाई अब तक नहीं हुई है। कोई कह रहा है कि भूमि विवाद के मामले में हमने आवाज़ उठाया तो मारपीट कर दी गई है। कई जगहों पर, हम ये नहीं कहेंगे, कई जगहों पर भी भूमि विवाद को लेकर जान माल की भी क्षति हुई है, यानी हत्या तक हो गया, मारपीट रोजाना हो रहा है। तो क्या सरकार सिर्फ ये सर्वे कराने की बात कर रही है, कर नहीं रही है? और जब ये बातें चल रही है तो फिर कौन है, किसके इशारे पर जो है वो सीओ लगातार हड़ताल पर जा रहे हैं? कभी लौट रहे हैं तो राजस्व कर्मचारी जा रहे हैं, बाकी लोग जा रहे हैं। आखिर किसके इशारे पर? कहा तो ये जा रहा है कि सरकार में ही कुछ लोग हैं और सफ़ेद पूछ कुछ नेता ही हैं जो चाहते हैं कि किसी भी सूरत में भूमि सर्वे ना हो, क्योंकि इस भूमि सर्वे में कोई साधारण आदमी नहीं है। भूमि माफिया जो हैं, चाहे वो भूमि माफियाओं की जड़ जो है ब्यूरोक्रेट से लेकर बड़े नेताओं तक है, और उनके ही रसूख के दम पर यह पूरा खेल चलता है। तो ऐसे में जिस तरीके की बात विजय सिन्हा करते हैं कड़ाके के साथ और पूरे दमखम के साथ कहते हैं कि हम करेंगे, उससे पूरा सिस्टम हिल गया है।
कुछ लोग सियासत में बैठे हुए लोग भी उससे परेशान हैं। और बातें अब यहाँ तक हो गई कि विजय सिन्हा जिस तरीके से एक्शन ले रहे हैं, जिस तरीके की बातें कर रहे हैं, जो उनकी परिकल्पना है उसके हिसाब से तो फिर त्राहिमाम मच जाएगा और मचना भी तय है। हालांकि नीतीश कुमार भी चाहते हैं कि किसी भी सूरत में किसी के ज़मीन पर जबरन कब्जा ना हो, गरीबों के ज़मीन या फिर जो असली रैयत है उसके ज़मीन उसको मिलना चाहिए, और जो करप्शन है ज़मीन में उस करप्शन को ख़त्म होना चाहिए। नीतीश कुमार का ये सपना है कि हर गरीब को वो 3 डिसमिल ज़मीन मकान बनाने के लिए दें, और बिहार के जो दफ्तर हैं, हाईवेज हैं, या फिर कोई भी जो है खेल मैदान हो, अस्पताल हो, तमाम चीज़ों के लिए जो ज़मीन की कमी होती है वो ना हो, सरकार अपने पास लैंड बैंक बना सके। यानी बिहार में लाखों एकड़ ज़मीन जो नाजायज जो कब्जा है सरकारी ज़मीनों पर, उन ज़मीनों को सरकार कब्जा करना चाहती है और लैंड बैंक बनाना चाहती है। नीतीश कुमार की परिकल्पना थी, उन्होंने विजय सिन्हा को यह टास्क दिया। हालांकि विजय सिन्हा और नीतीश कुमार के रिश्ते थोड़ा तल्ख रहे हैं, बावजूद विजय सिन्हा ने जब बेहतर काम किया तो नीतीश कुमार की खुली छूट मिली। और विजय सिन्हा लगातार सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग में रहते हैं, उनके काम को सराहा जाता है, जनसंवाद ओपन लगा रहे हैं, जनता की सुन रहे हैं, डीएम को फटकार लगाते हैं, सीओ को फटकार लगाते हैं, खड़े खड़े बर्खास्त और सस्पेंशन करने की बात भी कहते हैं, और ये अंदाज उनको खूब सुर्खियों में रखता है। और दिल्ली से भी विजय सिन्हा के काम को इनाम मिलता है, उनको कहा जा रहा है कि नए सरकार में उनको इनाम मिलेगा। वैसे बिहार के सीएम कौन होगा ये अभी कहना मुश्किल है, हम लगातार कह रहे हैं लेकिन मुश्किल है। लेकिन एक बात कह रहे हैं, विजय सिन्हा का विभाग नहीं छूटेगा, नहीं हटेगा, उनको वो इतना सिग्नल दे दिया गया कि आप अपने विभाग में बने रहेंगे। हाँ, अब बात करें कि नीतीश कुमार की इच्छा और दिल्ली के सिग्नल के बाद विजय सिन्हा इस जो कार्रवाई है, जो भूमि सर्वे जो है उसको आगे बढ़ाएंगे, ये तय है। लेकिन सिस्टम पर तो सवाल खड़ा ही हो रहा है कि कभी सीओ तो कभी सीआई तो कभी राजस्व कर्मचारी हड़ताल पर हैं, सरकार की वार्ता नहीं हो रही है, और जो लोग आवेदन कर रहे हैं उस पर भी एक्शन नहीं हो रहा है। लेकिन कहा जा रहा है कि सरकार कई पेचों को ख़त्म कर रही है, कई चीज़ों को सुलझाने में लगी हुई है। बिहार सरकार के पास जो आवेदन मिले हैं उस आवेदन में बहुत सारे ऐसे पेच हैं जो कि लीगली तरीके से भी उस पर जो है उसका काट निकालना, उसके रास्ते निकालना सरकार सोच रही है। क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास बदलैन का ज़मीन है और किसी ने बेच दिया, बदलैन की ज़मीन बिना राइट हुए बेच दिया, तो कोई अब छोड़ने को तैयार नहीं, एक अलग पेच है। बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिनके पास 40 साल पहले ज़मीन खरीदा, आज उनके पास पेपर नहीं है, परेशान हैं, इसलिए वो सर्वे में भाग नहीं ले पा रहे हैं। ऐसी शिकायतें भी सरकार के पास पहुंची है। दूसरा, कोई व्यक्ति 10 एकड़ ज़मीन जोत रहा है, उसके पास 6 एकड़ का पेपर है, 4 एकड़ का नहीं है, वो डरा हुआ है, वो नहीं चाहता है कि हम सर्वे में जाएं। ये तमाम चीज़ें जो है सरकार के पास पहुंची है, सरकार इसमें रास्ते निकाल रही है। मैं आपको कल भी बताया था, मैं आज भी बता रहा हूँ, सबसे पहले सरकार जबरन कब्जा पर आएगी, कब्जा हटाएगी। जो लोगों ने कहा है कि हमारे रास्ते बंद कर दिए, हमारे ज़मीन पर बाउंड्री वाल कर दिया, नाली रोक दिया, ये जो नापी के लिए जो आवेदन आया है 20 अप्रैल के बाद उसमें जो है एक्शन होना शुरू हो जाएगा। बिहार में बुलडोजर चलेगी, ये बात आप मान लीजिए नए सरकार के गठन के बाद। उसके बाद भी जो कागजात वाला जो है इस पर रास्ता निकल रहा है, और उस पर कुछ बड़ा चीज़ होगा, राहत सबको मिलेगी। असली ज़मीन मालिक का जो ज़मीन उसको प्राप्त होगा, मिलेगा, कोई जबरन कब्जा नहीं कर पाएगा। दूसरी बात, जिनके पास ज़मीन के पेपर कुछ कम है उसके लिए भी सरकार विचार कर रही है। गर्म मालिक ज़मीन पर भी विचार हो रहा है, और बदलैन वाले ज़मीन पर क्या कुछ हो सकता है उसके लीगल रास्ते भी तलाशे जा रहे हैं, सरकार उस पर विचार कर रही है। और कुछ कमेंट्स किए हैं हमें किसानों ने, उनके कमेंट्स को हम आपको दिखा रहे हैं। कमेंट्स जो किए हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ जो किसान हैं वो उसमें से एक हैं अविनाश सिंह, ये लिखते हैं, सर मैं भी बहुत परेशान हूँ, मेरे ज़मीन भी भूमि माफिया द्वारा फर्जी कागजात बनाकर कब्जा कर लिया गया है और कोई सुनता नहीं है। बिल्कुल सही आप बात कर रहे हैं, यही बात हम आपकी आवाज़ को उठा रहे हैं। एक हैं राजेश चौधरी, वो लिखते हैं कुछ नहीं होगा बिहार में। ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं होगा, बिहार में बहुत कुछ हुआ और आगे बहुत कुछ होगा, नाउम्मीद मत होइए, बस जागरूक रहिए। जनता को ये सरकार सिर्फ मूर्ख बना रही है, ये लिखते हैं राहुल कुमार, जनता सरकार मूर्ख बना रही है क्योंकि लोगों को खाली भरोसा दे रही है लेकिन कोई काम नहीं हो रहा है। सरकार और विजय सिन्हा से हम यही संदेश देना चाहते हैं, कृपया कर सीओ साहब को सभी अधिकारी को तुरंत बर्खास्त करना चाहते हैं, ये लिखना चाहते हैं, लेकिन भाषा
थोड़ा सा मिस्टेक हो गए, अच्छे से लिखें, लेकिन आपकी भावना को हम समझ गए हैं। सरकार उन पर स्ट्रिक्टली जो है कार्रवाई करेगी, अगर नहीं करेगी तो हम आपके तरफ से आवाज़ उठाएंगे। निखिल आनंद लिखते हैं मेरे खतियान ज़मीन आगे जागरण प्लस, क्या लिखते हैं ये स्पष्ट नहीं है, लेकिन इनका ज़मीन किसी ने कब्जा कर लिया है। एक है शकील आलम, ये लिखते हैं मेरा दादा भी जो वाहन से और ज़मीन दो दादा, ये आपसी बंटवारा का मामला है, लेकिन स्पष्ट नहीं लिख पाए हैं, जिसकी वजह से हम नहीं पढ़ पा रहे हैं। एक है नीतीश मुखिया अंकुरी, ये लिखते हैं मेरा ज़मीन जबरन कब्जा किए हुए कुछ लोग, और सरकार केवल कह रहे कि काम कुछ नहीं हो रहा है और न सीओ सुन रहे। बिल्कुल ये बात से हम वाकिफ़ हैं कि सर लोग आवेदन दे रहे हैं लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं हो रही, लेकिन कार्रवाई होगी, नहीं होगी तो फिर सरकार की किरकिरी होना तय है, सरकार की फजीहत होना तय है। एक है प्रदीप कुमार, ये लिखते हैं कि प्रदीप कुमार लिखते हैं कि का झूठ मूठ के बकवास कर रहे हैं। ये उनकी दुख की बात को हम समझ रहे हैं, पीड़ा है, ये पीड़ा में लिख रहे हैं कि आप रोज़ खबरों के बारे में अपडेट करते हैं लेकिन काम नहीं हो रहा है, जो सरकार कर रही है आप भी बोल रहे हैं लेकिन काम नहीं हो रहा। इनके नज़र में बकवासी, ये आपकी पीड़ा को समझ रहे हैं। लेकिन आपको ये कहना चाहेंगे प्रदीप कुमार जी, आपकी जो समस्या है आप लिखिए, आपकी बात को उठाएंगे और लगातार उठाएंगे, उस आपकी पीड़ा को जब तक सरकार तक नहीं पहुँचाएंगे तब तक उठाएंगे। आप लिखिए। एक है एमडी शहीद हुसैन, ये लिखते हैं बिहार में सीवान में बहुत ज़्यादा परेशानी है, इसको सुनना चाहिए, बिल्कुल सुनना चाहिए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने कमेंट्स किए हैं, अपनी पीड़ा को साझा किए हैं, और ये एक दो नहीं बल्कि रोज़ाना सैकड़ों लोग जो है, सैकड़ों रैयत हमें लिखते हैं। तो ये परेशानी है विजय सिन्हा के, अगर दफ्तर के लोग देख रहे हैं, विजय सिन्हा खुद देख रहे हैं, इस विभाग की एसीएस अगर देख रहे हैं, या किसी भी जिला के जिला पदाधिकारी यानी डीएम देख रहे हैं, तो किसानों के दर्द पर कार्रवाई करना चाहिए, आपको सुनना चाहिए। किसान लाखों नहीं करोड़ों किसान आपसे उम्मीद लगाकर बैठे हैं, अगर आप नहीं करेंगे तो नाउम्मीद होंगे, और फिर जनता जो है, जनता ही सरकार बनाती है और जनता ही सरकार गिराती है। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।